जो रिलेशनशिप की ये आजकल की लाइफस्टाइल है, किस तरीके से एक रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें फ्रीडम होनी चाहिए या फिर बाउंडेशन होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कैसा आप मानते हैं? हर लड़की चाहती है कि लिटिल बिट फाइट भी हो भाई, हाँ कहाँ गए थे, क्यों गए थे, नहीं फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। सर अगर मेरा पार्टनर है, अगर मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि आपने आज सारा दिन क्या किया, आप वहाँ पे क्यों गए, किस लिए, आपको क्या काम था, अगर मैं उसे बता रही हूँ तो उसने उस चीज में मुझसे क्यों नहीं पूछा। मेरा पार्टनर मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये लोग आपकी पोस्ट में कमेंट्स भी करते हैं, जी। तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी, या तूने उसकी पोस्ट लाइक क्यों की, तू उस लड़की की पोस्ट पे जाके कमेंट क्यों कर रहा है। तो ये और अगर कोई लड़का किसी लड़की की, अगर वो उसकी फ्रेंड भी है, अगर उसने उसकी आईडी पे कमेंट कर दिया या पोस्ट पे कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, सर कलेश होना कंपलसरी है। लड़कियों का तो एक ही होता है भी, हाँ एक है, बट लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता ना, लड़कों के तो खुले दरबार होते हैं। सर लड़कियों का मैं आपको फंडा बताती हूँ, सिंपल फंडा है, अगर तू मेरा है तो तू मेरा ही है, बस बात खत्म। मैं कह रही हूँ उससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, अगर मुझे वो नहीं पसंद तो नहीं पसंद, दैट्स इट। तुझे वो पसंद है, मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं पसंद ना। तो ये होता है कि यार लड़का तो फिर भी शादी के स्टेप तक जाता है, वो करता है, लड़कियां तो कह देती है माँ बाप का प्रेशर आ गया, मैं नहीं कर सकती। आजकल के जो पेरेंट्स है ना, उन्हें ना नहीं दिखता कि हमारा बच्चा खुश है या नहीं है। तो आजकल तो टूटती तो कुछ भी है, लव मैरिज होती है वो टूटते हुए पहले देखी है, अरेंज मैरिज है वो भी मैंने टूटते हुए देखी है, और यही एक तो। छोटी छोटी बातों में। लव मैरिज टूट गई, तुमने अपनी मर्जी से करी, तुमने अपनी मर्जी से करी, तुमने पसंद करा था, तुम्हारी गलती है, इस चीज के लिए तुम्हें तिल तिल तरसाया, तड़पाया जाता है, तिल तिल। आजकल जैसे डेटिंग कल्चर चल रहा है तो कहीं ना कहीं ना सीरियस रिलेशनशिप कम देखने को मिलते हैं। फिर होता है कि पहले डेट करते हैं, मिलते हैं, साथ रहते हैं, चेक करना है इन द सेंस, कहते हैं ना कार को ड्राइव करके देखना ये कार लंबी चलेगी, अच्छा पार्टनर ढूंढते हैं कि दिखा सके कि हमारा पार्टनर इतना सुंदर है, मतलब फेस वैल्यू आजकल ज़्यादा रह गई है बजाय नेचर चेक करने के या अंडरस्टैंडिंग के लेवल को चेक करने के। तो सर मैं आपको बताती हूँ, अगर एक लड़की नहीं कमाएगी तो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो सर लड़का नहीं कमाएगा तो उसकी रिस्पेक्ट कैसे होगी। तो जो बेटा कमाता है घी की रोटी से ही मिलती है। पहले जो घर का कमाने वाला पर्सन होता था वो मैन होता था, तो लड़की भी तो हो सकती है, तो वो शादीशुदा जिंदगी में भी तो लड़की हो सकती है ना। हो सकती है, लड़का रोटी सब्जी बना ले। कि लड़कों का ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण भी लड़कियां ही हैं। नमस्कार, सुखप्रीत सिंह पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। जिस तरीके से पैसों की दौड़ चल रही है, रिश्तों की दौड़ कहीं पीछे छूट जाती है। हेल्दी रिलेशनशिप कहानियों में तो सुनने को मिलते हैं, लेकिन रियल लाइफ का किस्सा आजकल बनने को नहीं मिलते हैं। जिस तरीके से आज का माहौल है, सोशल मीडिया पर रहना, उनसे इंस्पायर होना, कहीं ना कहीं असली लाइफ उससे दूर होती जा रही है। तो इसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट संजना राठौड़ जी के साथ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सर एंड हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। और जैसे कि हम जानना चाहेंगे जो रिलेशनशिप की ये आजकल की लाइफस्टाइल है, किस तरीके से एक रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें फ्रीडम होनी चाहिए या फिर बाउंडेशन होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कैसा आप मानते हैं? सर एज अ मैं आपको एक लड़की के हिसाब से बताऊं या एज अ एक लड़के के हिसाब से बताऊं, एक लड़की की क्या थिंकिंग होती है, एक लड़के की क्या थिंकिंग होती है एक रिलेशनशिप में, दोनों तरफ काफ़ी डिफरेंस होता है इन चीज़ों में, क्योंकि लड़का काफ़ी लड़कों की थिंकिंग अलग है, लड़कियों की अलग है। लड़की से शुरू कर सकते हैं, फिर आप लड़की हाँ चलो मैं लड़की से शुरू कर सकती हूँ। बाउंडेशंस तो नहीं होनी चाहिए, बट सर एक वो होता है ना कि हर लड़की चाहती है कि थोड़ी सी केयर मिले, थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा प्यार, लिटिल बिट फाइट भी हो भाई, हाँ कहाँ गए थे, क्यों गए थे। सर एक वो केयर होती है, लड़की को ऐसा लगता है भी हाँ कोई मेरे लिए कर रहा है या एफर्ट्स डाल रहा है। सर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, आजकल ना काफ़ी कहते हैं नहीं फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम अच्छी बात है, फ्रीडम सर ये होता है कि मुझे पता है एज अ मेरा पार्टनर कहाँ जा रहा है, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप है वो। बट सर अगर मेरा पार्टनर मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा, सर अगर मेरा पार्टनर है, अगर मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि आपने आज सारा दिन क्या किया, आप वहाँ पे क्यों गए, किस लिए, आपको क्या काम था, अगर मैं उसे बता रही हूँ तो उसने उस चीज़ में मुझसे क्यों नहीं पूछा। सर इसको तो हम इग्नोरेंस कह सकते हैं ना कि मेरे पार्टनर में मेरा पार्टनर मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की कमी। हाँ अंडरस्टैंडिंग कमी कह सकते हैं। ऐसे है सर वो सारे दिन तो नहीं तंग कर सकता, सारा दिन ही भी कहाँ है, क्यों है, किस लिए, नहीं, बट कुछ तो करे लड़के के साथ। केयर कर सकता है, हाँ केयर करनी चाहिए, लेकिन ये है कि बाउंड्रीज ना लगाए, बाउंडेशन ना लगाए। सर अगर एक लड़की रियलिटी में और सच में लॉयल है आपके लिए, तो सर उसको अपनी बाउंड्रीज पता होती है, मैंने किसके साथ कितना बोलना है, किसके साथ कितना रहना है।
तो आप जैसे सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो Yes. कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं मिलते रहते हैं, नए लोगों से भी कनेक्शन कहीं ना कहीं बनता रहता है, बातचीत होती है, लोग आपकी पोस्ट में कमेंट्स भी करते हैं। जी। हमें अलग अलग तरीके की ड्रेसअप भी डालने का उसके अंदर शौक होता है कि हम ऐसे दिखें, हम ऐसे करें। तो फिर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो मिसकम्युनिकेशन आ जाता है, लड़ाइयाँ शुरू होने जाती, तूने ये पोस्ट क्यों डाली, तूने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी, या तूने उसकी पोस्ट लाइक क्यों की, तू उस लड़की की पोस्ट पे जाके कमेंट क्यों कर रहा है। तो ये बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होंगी? सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे साथ कुछ है ही नहीं फिलहाल। तो सर मैं तो खुद की मालिक हूँ। अच्छा, single हो? यस, एट ए टाइम तो मैं खुद की मालिक हूँ। बट सर मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखे हैं। एज अ मेरे सर्कल में मान लो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा बिजनेस सर्कल है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, इस चीज़ में वो चीज़ होती है। सर आपने ऐसा क्यों करा, किस लिए करा, मैं अपनी आंखों के सामने देखती हूँ इस चीज़ को। काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस करी है, अगर कोई लड़की किसी चीज़ को पोस्ट कर रही है तो वो लड़का बोलेगा भी नहीं ये नहीं करना चाहिए था। और अगर कोई लड़का किसी लड़की की, अगर वो उसकी फ्रेंड भी है, अगर उसने उसकी आईडी पे कमेंट कर दिया या पोस्ट पे कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, सर कलेश होना कंपलसरी है। तो लड़कियां कलेशी होती हैं? सर लड़कियां कलेशी नहीं होती, सर लड़कियां ऐसी होती है, आपने सुना होगा ना, लड़कियों का तो एक ही होता है भी हाँ एक है वो है। बट लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता ना, लड़कों के तो खुले दरबार होते हैं। ये कहाँ हो रहा है? लड़कों के पास कहाँ ऑप्शन इतने सारे हो रहे हैं? नहीं, लड़कों को लगता है होते हैं उनके पास कुछ नहीं है, बट उनके यहाँ पे माइंडसेट होता है। सर लड़कियों का मैं आपको फंडा बताती हूँ, सिंपल फंडा है, अगर तू मेरा है तो तू मेरा ही है, बस बात खत्म। मैं कह रही हूँ उससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, अगर मुझे वो नहीं पसंद तो नहीं पसंद, दैट्स इट। तुझे वो पसंद है, मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं पसंद ना, बस सर ये होता है। पर जहाँ तक देखा गया आजकल है, जैसे सोशल मीडिया के अंदर भी हम कई चीज़ सुनते हैं, तो ये होता है कि यार लड़का तो फिर भी शादी के स्टेप तक जाता है, वो करता है, लड़कियाँ तो कह देती हैं माँ बाप का प्रेशर आ गया, मैं नहीं कर सकती। सर इस चीज़ में मैं इस चीज़ को 50-50 डिवाइड कर सकती हूँ। ऐसा नहीं होता, अगर लड़की सीरियसली आपसे अटैच है या वो जो देखती है आपको कि हाँ वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सकती है, तो वो ये स्टेप उठाती है। अगर नहीं देख रहे ना, क्या पता आप में कमी हो, उसको आप दिख ही ऐसे रहे हो कि नहीं ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, इसके साथ नहीं, मैं इसको नहीं फिर वो झेल माँ बाप सकती। को मानना मार देती है मतलब? नहीं ऐसा भी नहीं है सर, काफ़ी लड़कियां ऐसा नहीं करती और सर बट काफ़ी फैमिलीज भी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही अलो नहीं करती। एक लड़की का दिल सर मैं आपको तो बहुत कमज़ोर सा होता है, अगर उसके साथ गलत भी कर रहा है ना, उसे वो भी चीज़ वो भूल जाती है। फैमिली का बता देती हूँ मैं आपको, हाँ अगर हम किसी से अटैच्ड हैं, हम उसके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट एक तरफ मम्मी पापा हैं, तो सर वो अपने पेरेंट्स के पास ही जाएगी, क्योंकि वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी तो कर सकते हैं ना। सर मैं आपको सीरियसली एक बात बता रही हूँ, आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, उन्हें ना नहीं दिखता कि हमारा बच्चा खुश है या नहीं है, उन्हें अपनी इज्जत दिखती है सोसाइटी में। मुझे ये नहीं पता वो इज्जत का क्या करें। लड़कियां ना इज्जत सोसाइटी के करके ना अपने रिलेशनशिप ब्रेक कर देती हैं, जिसके बाद सर वो लाइफ टाइम रिग्रेट करती हैं उस चीज़ को। बट फिर भी वो अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ करती है, उनके पेरेंट्स उसको नहीं समझते, और वो लड़कों की नज़रों में भी तो धोखेबाज हो ही जाते हैं कि तूने तो मुझे अपने मम्मी पापा का मैना दे के छोड़ दिया, ये चीज़ है। तो आजकल तो टूटती तो कुछ भी है, लव मैरिज होती है वो टूटते हुए पहले देखी है, अरेंज मैरिज है वो भी मैंने टूटते हुए देखी है। और यही एक तो छोटी छोटी बातों पर सर यही तो मुझे सोसाइटी की बात नहीं समझ में आती। लव मैरिज टूट गई, तुमने अपनी मर्जी से करी, तुमने पसंद करा था, तुम्हारी गलती है, तुम्हें अक्ल नहीं है। सर इतना सुनाया जाता है ना, शायद आप सुन भी नहीं सकते। इस चीज़ के लिए तुम्हें तिल तिल तरसाया तड़पाया जाता है, तिल तिल। और इसे अरेंज मैरिज है सर, अरेंज मैरिज को हम ले लेते हैं, वो टूट जाएगी, चलो किस्मत थी। कई मम्मी पापा बर्डन नहीं लेते कभी, पेरेंट्स इस चीज़ को ऐसे नहीं कहते नहीं हमारी वजह से हुआ, हमारी पसंद खराब थी, वो कभी नहीं कहते इस चीज़ को, नसीब खराब था। अरेंज मैरिज में अगर अनसक्सेसफुल होती है तो उसे नसीब का नाम दे दिया जाता है। लव मैरिज होती है तो उसे तुम्हारी पसंद ही खराब है, तुम ही खराब हो, तुम ही मनहूस हो, तुम ही ऐसे हो, ऐसा क्यों? आजकल जैसे डेटिंग कल्चर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सीरियस रिलेशनशिप कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पहले जेंजी में है तो हम भी जेंजी है सर। एक्चुअली आई थिंक मैं सिर्फ एज जो मेरी उम्र है मैं उससे जेंजी हूँ, बट जो मेरी थिंकिंग है मैं उससे जेंजी नहीं हूँ, मेरी थिंकिंग काफ़ी अलग है। आजकल फिर भी होता है ना, आपने बताया कि ना कई बार देखना पड़ता है कि रिलेशनशिप गो थ्रू लाइफ चलेगा या पूरी लाइफ नहीं चलेगा। हाँ। कहीं ना कहीं फिर होता है कि पहले डेट करते हैं, मिलते हैं, साथ रहते हैं, चेक करना इन द सेंस, कहते हैं ना कार को ड्राइव करके देखना ये कार
लंबी चलेगी सर ये तो नहीं लड़कों की चलेगी। कहानी है, छोड़ो ये तो आप तो सारे इल्जाम लड़कों पे लगा। सर ऐसा होता है। अच्छा आप लड़की हो तो मे बी नहीं आपको लगता मैं है लड़की कि हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह रही, 50-50 है तो इस हिसाब से मेरे लिए लड़कियां गलत होनी चाहिए, नहीं मेरा जो नहीं पास सर, एक्सपीरियंस रहा है उसमें तो मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं सर कह सकता मेरा हूँ कि लड़कियां गलत होती फिर हैं। सर मैं अपना बताऊं, अगर मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरे लिए तो लड़कियां ज़्यादा गलत रही हैं। लड़कों के साथ फिर भी ठीक है। फिर भी मैं आप सर लड़कों को पर्सनली गलत कह एक्सपीरियंस रहे हैं। बता रही हूं सर, ऐसा नहीं है। 50-50 हैं, कुछ लड़कियां भी अच्छी होती हैं, कुछ लड़के भी अच्छे होते हैं। सर ये कहानी सुनी होगी आपने, कहावत आई है, जो लड़का अच्छा होता है उसको कभी लड़की अच्छी नहीं मिलती, जो लड़की अच्छी होती है उसको लड़का नहीं अच्छा मिलता। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में 5, 10, 15% ही ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे के लिए लॉयल हैं और वो एक दूसरे ईच अदर लव है उनमें। जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना लोग ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं कि दिखा सके कि हमारा पार्टनर इतना सुंदर है, मतलब फेस वैल्यू आजकल ज़्यादा रह गई है बजाय नेचर चेक करने के या अंडरस्टैंडिंग के लेवल को चेक करने के। अपनी थिंकिंग बताऊं, मैं क्या सोचती हूँ इस चीज़ के बारे में। सर मेरा मानना तो यह है, सुंदरता तो एक दिन चली जाती है, सीरत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारा पार्टनर दिखने में सुंदर है और वो हमें खुश ही नहीं कर पा रहा, अगर मैं उसके साथ हूँ और हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, या मैं खुश ही नहीं उसके साथ, वो मुझे हंसा ही नहीं पा रहा, तो फिर ऐसे पार्टनर का क्या फ़ायदा। मैं उसकी शक्ल देख के थोड़ी जीऊँगी। शक्ल तो सर थोड़ी देर की होती है ना, पिक करवा ली, फोटो करवा ली, रील करवा ली। अगर आपने 24 आवर्स किसी के साथ रहना है, वो तो आपको सीरत और नेचर ही देखना पड़ेगा ना, कैसा है पर्सन का। पर मैक्सिमम तो लड़के भी देखते हैं यार, सुंदर हो, बढ़िया हो दिखने में, ठीक है, और लड़कियां भी देखती है टॉल, डार्क, हैंडसम, मतलब एक चलते हैं नॉर्म्स तो चलते ही हैं कि यार अच्छा चाहिए, सुंदर चाहिए। सर आपने हम अट्रैक्शन और लव का देखा है? अट्रैक्शन वो थोड़े टाइम की होती है सिर्फ, जो लव होता है वो तो परमानेंट होता है ना। तो क्या आप फ्यूचर में एक ऐसे लड़के से शादी करवा सकते हैं कि जो दिल का अच्छा हो, चाहे काम कमाता अच्छा ना हो या दिखने में अच्छा ना हो, बस केयर करने वाला हो, दिखने में अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा ना हो, दिखने में कमाता भी अच्छा ना हो, जी। पर दिल का अच्छा हो, लोगों की मदद करने वाला, आपकी केयर करने वाला हो, तो ऐसा लड़के से सोचेंगे मैरिज करवा लेंगे। सर अगर वो लोगों की मदद करता होगा तो उसे कमाना तो पड़ेगा ना, बिना कमाए तो सर लोगों की मदद ही नहीं कर सकता। और अगर सर वो इतना ही दिल का अच्छा है तो उसे खुद को भी तो नॉलेज होगी ना कि अगर मैं कमाऊंगा जब भी तो मैं खिलाऊंगा। तो आप भी तो कमाते हो, आप भी तो बढ़िया काम करते हो। सर मैं भी तो उसे खिला सकती हूँ, वो भी तो मुझे खिलाएगा। सर घर चलाना सौखा थोड़ी होता है आजकल। 50-50 वाला चाहिए। हाँ, कि 50-50। दोनों बराबर हाँ रहे, ना कोई एक दूसरे पे बर्डन डाले। सर पता है क्या बात होती है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ आज। एक कमाना ना एक लड़के के लिए भी ज़रूरी है, लड़की के लिए भी ज़रूरी है। अगर मैं नहीं कमाऊंगी ना तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो सर मैं आपको बताती हूँ, अगर एक लड़की नहीं कमाएगी तो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो सर लड़का नहीं कमाएगा तो उसकी रिस्पेक्ट कैसे होगी। आपने भी देखा होगा, एक मिडिल एज होती है जब तक मम्मी पापा खिलाते हैं, आपको खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब करेंगे आपका, बट एट ए एज के बाद वो चीज़ नहीं रहती। फिर ना हर इंसान सोचता है भाई हमारे घर पे इन्वेस्टमेंट आए, भाई हमने इतना कमाया, खिलाया है, पढ़ाया है, पैसे तो आने चाहिए ना। सर एज आप मैं अपने पार्टनर को देख रही हूँ, क्या हमारे पेरेंट्स हमें बेरोज़गार देख सकते हैं? नहीं ना। अगर हम भी हमारे घर पे हम बेरोज़गार, हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे उनके पैसे पल रहे हैं, वो भी हमें नहीं देखेंगे शायद 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 साल, 3 साल, उनके बाद उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा। सर आपने सुना ही होगा, जो बेटा कमाता है घी की रोटी उसे ही मिलती है। ये लिटरली सच ही है। आजकल जैसे फेमिनिज्म है, इसकी काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है, तो ये भी बोला जाता है कि कोई अगर डेट पे जाए तो हमेशा लड़का ही क्यों पे करे, लड़की पे करे। पहले जो घर का कमाने वाला पर्सन होता था वो मैन होता था, तो लड़की भी तो हो सकती है। हाँ ज़रूर हो सकती है, तो वो शादीशुदा ज़िंदगी में भी तो लड़की हो सकती है ना। हो सकती है। लड़का रोटी सब्जी बना ले, हाँ पर घर का काम तो लड़की को ही करके जाना पड़ेगा। अगर उसे 9 बजे काम पे जाना है तो 6 बजे उठेगी, झाड़ू पोछा घर का काम, खाना बना के जाएगी। और अलग से हो रहा है, नहीं हम तो हमारे घर में काम वालों के हाथ का खाना नहीं खाता। अगर लड़की काम भी कर रही है तो अब वो काम वाली भी नहीं लगवा सकती, क्योंकि काम वाले सिर्फ घर का काम करेगी ना, खाना तो उसे ही बनाना पड़ेगा। लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर लड़कों ने 9 बजे काम पे जाना है, वो 8:50 पे उठ के 10 मिनट में मुंह धोकर भी चले जाएंगे काम पे, क्योंकि उन्हें काम नहीं करना पड़ता, उन्हें बना बनाया मिलता है। चाहे वो लड़का कम कमाता हो, लड़की ज़्यादा कमाती हो,
ये चीज़ आपने देखी होगी, शायद आप अपने घर में भी देखते होगे, ये चीज़ है सर। मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मम्मी को मैं कभी भी बाउंडेशन नहीं करता कि वो घर पे रहे। आप नहीं करते ना? मैं 3 साल चंडीगढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मतलब हर एक चीज़, अपने कपड़े धोना, खाना बनाना, साफ़ सफाई रखना मैं खुद मैनेज करता था। और छोटे होते से भी कई बार मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो साफ़ सफाई कर लेता। और कुकिंग का मेरे को शौक भी है, मतलब खाना बनाने का। इन द सेंस मैंने कभी ये नहीं सोचता कि ये कोई, क्योंकि मैक्सिमम आप देखो तो बड़े बड़े शेफ्स तो मेंस ही है। सर ये आपका पारिवारिक माहौल था कि आपको इतना अच्छा पारिवारिक माहौल मिला, संस्कार मिले कि आपको पता है कि अगर एक औरत भी है वो सारा दिन काम करके थक जाती है, वो भी इंसान है। आपको ये थिंकिंग है आपके मन में, तो सर आप काफ़ी अच्छे हो। सीरियसली आपकी जो जर्नी होगी, आप लॉन्ग टर्म चल सकते हो, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। बट मोस्टली नहीं होती ये चीज़। अगर लड़की कमा भी रही है ना सर, मैं इस चीज़ को खुद के ऊपर भी लेके जा रही हूँ। एज मैं एक लड़की हूँ, मैं खुद के ऊपर भी लेके जाती हूँ इस चीज़ को। अगर मैं नहीं कमा रही तब भी मुझे घर का काम करना पड़ेगा, अगर मैं कमा रही हूँ फिर भी मुझे काम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? मतलब सर ये चीज़ क्यों है कि मुझे पता है मैंने 9 बजे घर से जाना है, तो मेरे माइंड में ना यहाँ पे सेटअप है कि अगर मैं 9 बजे जाना है तो 7 बजे उठ के मुझे इतना काम करना है, फिर ही मैं जा सकती हूँ। क्यों? वो ना सिर्फ अंदर से आती है कि ना मैं काम पे जा रही हूँ, मुझे आई एम अ वर्किंग लेडी, मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो मुझे जाना है। तो फैमिली वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं घर के क्या बोलेंगे, बाहर जा रही है, काम नहीं कर रही। वो सब ने माइंड सेट है, क्योंकि घर वालों ने माइंड सेट कर रखा है, सोसाइटी ने माइंड सेट कर रखा है, लड़की है काम करेगी तो घर का काम करना ही पड़ेगा। वो है ना सर, काम पे जा रही है चाय परांठी बना के ही जानी पड़ेगी। मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि लड़कों का ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण भी लड़के ही हैं। कहीं ना कहीं जब उनके हस्बैंड्स होते हैं तो वो चाहती है कि बहुत अच्छे हों, मदद करने वाले हों, घर के काम में हाथ बटाने वाले हों। जैसे उनको खुद का एक लड़का होता है तो कहीं ना कहीं लाडला बेटा, सारा दिन उसके करना, कोई उसको डांटे नहीं, कहीं ना मारे नहीं। जब आपको पति तो चाहिए पूरा ऐसा जो आपकी सुने, जी। और बेटा ऐसा चाहिए जो भी है वो भी आपकी सुने। हाँ, क्योंकि सर हम लड़की है ना। इसमें लड़कों की गलती कहाँ है? तो गलतियां तो लड़कियां ही कर रही हैं, तभी तो उनके साथ फिर ऐसे होता है। क्यों सर ऐसे क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर ये मैंने देखी है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं कुछ मैं जो हाँ, फैमिलीज के अंदर देखता हूँ, कुछ लेडीज को जो भी हैं मतलब वो कहती हैं कि यार देखो ये मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, मेरे को सरप्राइजेज नहीं देते, घर के कामों में हेल्प नहीं करते। और जब मैं देखता हूँ कि जो उनका लड़का है वो इतना ज़्यादा शरारती होता है कि वो उसको वो चीज़ें सिखाते ही नहीं कि लोगों की इज्जत कैसे करना है, अगर आप लड़के हो तो लड़कियों की इज्जत कैसे करना है, घर के कामों में मदद। जब आप अपने बेटे को सिखा नहीं रहे तो फ्यूचर में वो एक अच्छा पति बनेगा ही कैसे? तो सर वो आपको लड़कियों की बुरा गलती मिला, है। कम से कम आप इन फ्यूचर को तो ठीक कर सकते हो ना। हाँ। फिर वो करते ही नहीं। सर वो इस चीज़ में मैं एक लेडी की गलती ही मानती हूँ, बट उसकी गलती है सर। एक तो वो चीज़ होती है ना कि शायद अगर किसी की मैरिज है, एक औरत की शादी हुई, उसे उसका हस्बैंड गलत मिला, वो गलती उसकी सास की है, उस लड़के की मम्मी की। अगर उसकी मम्मी उसको सिखाती तो सर वैसा नहीं होता। तो सर क्या पता वो ऐसे सोचती है सर। मोस्टली ऐसा नहीं तो 50% लेडी सोचती है कि जो मैंने सहा है वो आने वाला मेरा बेटा बेटी बहू ना सहे। मेरी मम्मी की यही लाइन होती है, कहती कि सर जो मैंने बहुत मेरा देखे हैं। एनवायरनमेंट रहा है कि मैं नहीं चाहता कि कल को तेरी जिससे शादी हो तो उसको 1% भी तंग करे, हाँ। या उसको ऐसा कोई माहौल मिले कि जो मुझे नहीं मिला उसे ना मिले। सर अब जैसे मैं हूँ, मैं आपको बताती हूँ मेरी लाइफ क्या है या मेरी थिंकिंग क्या है। सर मुझे ऐसा है, मैंने मेरा घर देखा है, मैंने मेरा परिवार देखा है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, इंडियन फैमिली से, ब्राउन फैमिली, ब्राउन कल्चर है सर हमारा। तो लेडीज़ की रिस्पेक्ट कम ही है। तो सर जो मेरा माइंड सेट है ना, आज जो मेरी उम्र है, आज मेरी 22 साल उम्र है, तो मेरा जो माइंड सेट है ना, मेरा ये मुझे कमाना है, मुझे कमाने में इज्जत कमानी है, मुझे किसी की नहीं सुननी। क्योंकि मैं सुन चुकी हूँ, मैं ना काफ़ी देख चुकी हूँ लोगों को, तुम लड़की हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, दब के ही रहना पड़ेगा, हम आदमी हैं। अगर हम नहीं कमा रहे ना सर, फिर भी हम आदमी हैं, ऐसा क्यों? मैंने ना फैमिलीज़ में देखा है, नॉट मेरे, मैंने मेरी फैमिली भी इंक्लूड करी, दूसरों सबकी देखा है सर, जितने मेरे सर्कल में है। क्योंकि सर ब्राउन फैमिली, मैंने आपको बताया, ब्राउन कल्चर से रिलेट करते हैं वहाँ पे सर ये चीज़ होती है, अगर एक लेडी कमा भी रही है ना तो उसे अपने आदमी की सुननी ही पड़ेगी। इस चीज़ से मुझे बहुत दिक्कत है, मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। शायद मुझे इसलिए विद्रोही कहा जाता है। मैं इस चीज़ के काफ़ी वो हूँ, मुझे रेबल हो। हाँ, बट मैं काफ़ी हूँ। मुझे ऐसा नहीं, अगर ये चीज़ें क्यों है, से एक लड़की हूँ तो क्या मुझे काम करके जाना पड़ेगा? क्यों? मैं भी तो काम कर रही हूँ ना सर। अगर मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं 9 से 8 की ड्यूटी दे रही हूँ बाहर, तो मेरा भाई भी तो 9 से 8 की ड्यूटी वो भी दे रहा है।
तो वो क्यों नहीं घर पे आके काम कर सकता हूँ, मुझे ही क्यों करना पड़ेगा? मुझे क्या भूख नहीं लगती रात को जाने के बाद? ऐसा क्यों? वो अगर 10 बजे आते हैं तो उन्हें हाथों में मिलना चाहिए गरम गरम खाना। अगर मैं वहीं 10:30 और 11 बजे भी आ रही हूँ तो मुझे बना के ही क्यों खाना पड़ेगा, और मुझे बना के पहले उन्हें देना पड़ेगा फिर मुझे खाना पड़ेगा? सर इस चीज़ से ना जो ये थिंकिंग होती है ना हमारे पेरेंट्स की, एक वो अपने बच्चों को दूर भी करते हैं। शायद आपने अभी मुझे बोला आजकल लड़कियों का ज़माना है, इसलिए है सर फेमिनिज्म का एक थोड़ा सा एक पूरा हाँ, लेयर क्योंकि चली सर हुई वो है ना। सहन कर चुकी है। उन्होंने अपनी मम्मी को, अपनी माँ को, मासी को, बुआ को, दादी को, उन्होंने वो देख चुके हैं कि वो कैसे रहती थी, उन्हें किस तरह रखा जाता था, क्योंकि वो चुप थी, वो सहन करती थी। हमारे ऐसे कहते हैं ना सर, चलो ठीक है अब तो सहना ही पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, तो बोलती नहीं थी वो अपने हस्बैंड्स के आगे, भाई के आगे। बस ठीक है, आदमी को भगवान बना दिया, मैं नहीं बनाती, क्यों है भगवान? अगर वो भगवान है मैं भी तो माता हूँ। ये वाली चीज़ है सर अगर रिस्पेक्ट मिलेगी तो हम दे देंगे, नहीं मिलेगी तो मैं नहीं दे सकती। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कहीं ना कहीं इसमें पूरी गलती प्रॉपर सोसाइटी की है, मर्द और औरत दोनों की बराबर की गलती है जो आजकल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बर्डन हाँ। होता है रिस्पेक्ट का, वो एक लड़की के ऊपर डाला जाता है कि तू आंखें नीचे करके चल, तू ऐसी ड्रेसेस पहन के चल। Yes. क्योंकि 4 लड़के बंच ऑफ बॉयज कमेंट करते हैं, वो करते हैं, तो उनको क्या सिखाया गया है इस चीज़ के सोचने के बजाय कि तू वहाँ से गई क्यों, तू इतनी लेट आई क्यों, इतनी रात को निकली क्यों। और ये प्रेशर सिर्फ ये नहीं कि आदमी ही डालता घर का, लेडीज़ भी अपनी ही बच्चियों पर ये प्रेशर डालती हैं। वो एक पूरी कंबाइंड सोसाइटी होकर ही एक एनवायरनमेंट को बार बार एक लंबे तरीके से खींचती जा रही हैं। मैन इतना नहीं करता, लेडीज़ ज़्यादा करती हैं। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, हमारी सोसाइटी कैसी है, लड़की लड़की की दुश्मन है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। सर ऐसा क्यों? अगर वो चाहती तो कह भी तो सकती है ना, बेटा जा रहा है तो बेटी भी जाएगी, बेटा काम कर रहा है तो बेटी भी कर रही है, बेटी भी तो थकती है, ऐसा नहीं है। और सर रही बात लड़कों की और गंदे कमेंट करने की, सर लड़की इतनी कैपेबल खुद होती है। मैं आपको बताती हूँ, अगर एक लड़की सही है ना, तो अगर वो 50 लड़कों के बीच में भी खड़ी है तो वो लड़का गलत नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है लड़का ना लड़की को देख के बोलता है, ऐसा है। बट सर काफ़ी टाइम ऐसा होता है लड़के बहुत गलत होते हैं। अगर वो किसी लड़की को कमेंट भी कर रहे हैं ना, तो लड़की में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपनी चप्पल उठाए और उसके मुंह पे मार दे। वो ठीक है, जैसे मेरा भी लड़कों वाला सर्कल रहता है, तो कहीं ना कहीं देखता हूँ ना कि जैसे वो हम 4 जने खड़े हैं, ठीक है, कोई लड़की है किसी ग्रुप से जहाँ लड़के लड़के ज़्यादा है उनसे बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो साथ के साथ ये करेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है कि सिर्फ उसके हंस के बात करने के लिए कि वो करेक्टर लेस है। हाँ पर वे पे नहीं बोलते, पर इनडायरेक्टली शुरुआत हो जाती हाँ है। जी, देखो उससे बात करी, कुछ ना कुछ तो इनका चल रहा होगा। हाँ, चाहे वो उसके भाई के दोस्त हो या उसके फ्रेंड हो, भाई जैसे फ्रेंड हो। मतलब चाहे नाम भी हो, फ्रेंड तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, नॉर्मली भी हो सर सकते हमारी हैं। सोसाइटी बहुत गलत है, आपको पता है। मैं आपको लिटरली बात बताती हूँ, अगर घर में ना कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है ना, कोई लड़का है अगर घर का बेटा है, वो बात कर रहा है ना लड़के से, अरे फिर क्या हो गया, फ्रेंड है, चलता है, ये है वो है, नॉर्मल फ्रेंड ही तो है। उसी जगह पे एक लड़की अगर किसी लड़के से बात करी, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही है, तो ऐसी है, तुमने तो हमारे घर की नाक कटवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं फलाना क्या सोचेगा, तुझे किसने देखा होगा, तूने किससे करा होगा, ऐसा क्यों? मैंने जो वो कह रहा पर्सनल लाइफ में फेस किया कि इन द सेंस कहते हैं, मेरी सिस्टर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारा दोस्तों जैसा नेचर होता था, घूमते रहते थे, फिरते रहते थे, क्योंकि दिल्ली जॉब करती थी, जब भी आती थी। मतलब मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं कि वो आके बोलते थे हमने आपके लड़के को किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा है, तो मेरी मम्मी को बताना पड़ता तो उसी की बहन है। तो इस तरीके से लोग माइंडसेट को लेके जाते हैं कि मैं किसी को, मतलब अपनी बहन को भी लेगा, मैं किसी फ्रेंड को लेके जाऊंगा तो वैसे भी जाएगा ही जाएगा कि डाउटेशन है या कोई चक्कर चल रहा होगा, लेकिन मैं अपनी बहन को भी लेकर जा रहा हूँ और लोगों को नहीं पता जिन लोगों की मेरी सिस्टर है, तो वो उस पर भी डाउटेशन में चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि एक भाई होता है, वो अपनी बहन को ना सेफ रखता है। मेरी बहन है, वो घर में रहेगी, सेफ रहेगी, वो बोलेगी नहीं किसी से। अगर मैं उसको बाहर लेके जाऊंगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो लोगों की थिंकिंग यही बन चुकी है कि जो अगर कोई मेरी लड़का बहन लड़की, है ना, मेरा पेट थोड़ी है कि मेरे को घर ही रखना 24 घंटे। अगर सर ऐसी थिंकिंग सबकी हो जाए फिर तो बात ही क्या है ना, फिर कोई लड़की फेमिनिज्म या ऐसा कुछ नहीं फर्क करेगी। तो होता है कि उसका जेंडर अलग है, वो मेरी सिस्टर है, वो फीमेल है, मेरा जेंडर मेल है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है लाइफ को लेकर, दोनों की अपनी अपनी खुशियां हैं, किसी को क्या पसंद होता है कि वो भी एज ए ह्यूमन बीइंग ही है ना। बस ये कि उसका जेंडर फीमेल है, मेरा मेल है, मेरे कुछ अलग टाइप की दिक्कतें होती हैं, मतलब कि एक लड़की को एक अलग टाइप की दिक्कत होती है। हमारी दोनों चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ एक दूसरे को समझना है, लेकिन कि लोग उस
उस चीज़ को भी अलग तरीके से जज करते हैं, क्योंकि इन मेरी फैमिली के अंदर हमेशा मेरा रहा है कि मेरा लड़कों से भी अच्छी दोस्ती रही है, जितने भी मेरे कजन्स हैं, मेल है, चाहे मेरी जितनी भी फीमेल्स कजन्स हैं, उनसे भी मेरी एक दोस्तों वाला बॉन्ड ही रहा है, बजाय कि भाई बहन वाले रिश्ते की बजाय कि एक बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, अपनी हर पर्सनल चीज़ को शेयर करना को वो कभी भी हेजिटेट नहीं करते कि ये मेरे को जज करेगा, और मैं कभी किसी को जज करने वाली साइड पर जाता भी नहीं हूँ। सर ऐसा होना चाहिए, बट जो आप कह रहे हो ना ये सारी जगह नहीं मिलता सर, ये चीज़ सिर्फ 20 या 25% ही है। हाँ, बहुत कम है, लेकिन ये है कि ना कहीं तो हमें ही इसे शुरू करना पड़ेगा। हम ये सोचते रहेंगे कि पुरानी सोसाइटी ने नहीं किया। सर आपने देखा है कि ए जनरेशन लोग जेंजी क्यों करते रहते हैं? क्यों जेंजी से इतनी प्रॉब्लम है? क्योंकि इस चीज़ को ख़त्म कर रही है वो गलत नहीं है सर। आपने जेंजी तो हर चीज़ के खिलाफ है, वो जातिवाद में मान के राजी नहीं है, वो धार्मिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें मान के राजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लोगों को लगती है कि यार ये, क्योंकि किसी चीज़ को भी कंट्रोल में करना हो, या तो जेंडर में बांटो, जाति में बांटो, धर्म क्यों में बांटो, कंट्रोल करने के लिए अगर आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल करना है तो आपको उनको बांटना पड़ेगा। क्यों करना है सर? मेरी फ्रेंड मुसलमान है, क्यों? फिर क्या हो गया है ना, ठीक है, मुझे आके गले में छुरा थोड़ी मार रही है, वो मेरे पेट में छुरा थोड़ी मार रही है, भाई तू हिंदू है तो मैं छुरा मारूंगी, ऐसा थोड़ी है। अगर वो है तो है ना, फिर क्या हो गया? हम भी तो, वो मुसलमान है सर तो मैं भी तो हिंदू हूँ, उसकी फैमिली तो नहीं कह रही ना कि हिंदू है, मैं तो उसके पेट में छुरा नहीं मारी, तो मुसलमान है नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहती। फिर कैसा सर? ये जो चीज़ है ना, लोगों ने खुद बढ़ावा कर रखा है, मुसलमान, हिंदू, पंजाबी, क्रिश्चियन एक क्रिश्चियन होता है सर, इसे खुद कर रखा है। क्यों? अरे वो खाना ही तो खाते हैं, मुसलमान क्या खाना नहीं खाते हैं? क्रिश्चियन खाना नहीं खाते? हमारे तो बेस्ट एक्टर ही मुसलमान है, तीनों के तीनों, सलमान, शाहरुख, फिर सर फिर ऐसा क्यों है सर? हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारे जो ओल्ड जनरेशन है, हमसे पिछली वाली जनरेशन है सर, वो बाउंड्रीज में रखना जानती है, उन्हें बाउंड्रीज पता है, हमने हमारे बच्चों को बाउंड्रीज में रखना, उससे नहीं बोलना, इससे नहीं बोलना, धर्म अलग कर दी। क्यों कर दिया सर? भगवान जी, सर आपको पता है आज से हम छोटे होते क्या पढ़ते आए हैं, सबका मालिक एक है, तो भगवान तो एक है ना, उनके रूप है ना, जैसे उनके इतने सारे रूप है वैसे इंसानों के इतने सारे रूप हैं, उन्होंने इतने सारे भगवान बना रखे हैं, तो है तो भगवान एक ही। तो सर यही सेम चीज़ है, बट ये चीज़ वो नहीं सोचते हो। जेंजी इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि हम सब एक हैं, तो इसलिए विवादों में और विरोधी बन जाते हैं। मतलब हमारी डेस्टिनी ही है रेबल रहना। सर एक्चुअली मेरा नेचर ही ऐसा, मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ का। सर मुझे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कि मुझे जो चीज़ ठीक लग रही है वो ठीक ही है, अगर मुझे कुछ ठीक लग रहा है वो ठीक है सर। आई नो ये गलत है, बट है। जो हमारी पिछली जनरेशन है, कई बार मैं चीजें करता हूँ तो वो कहते तू तो ऐसे ही बोलता रहता है, मत्था ना मारा कर हमारे साथ, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता इस चीज़ का देने के लिए, क्योंकि हम क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, या कभी कभी हम एक चीज़ सही कर, सर लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? मेरे सामने कोई लेडी है, उनकी मैरिज को 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, उनके हस्बैंड उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गलोच दे रहे हैं, कि सबके सामने रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उनकी, वो किसी के सामने भी उनको गाली गलोच, मतलब हाथ उठाना ये कर देते हैं। उस जगह मैं उनको ये एडवाइस दे रही हूँ, भाई आप किसी की नौकर नहीं हो, आप जैसे आपके पति को उनकी मम्मा ने 9 महीने पेट में रख के निकाला था, आप भी जने ही थे, आप ऊपर से उतर के नहीं आए थे, आप किसी की सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तो आप इक्वालिटी क्यों नहीं कह रहे? अगर वो आपको 4 सुना रहे, 2 आप सुनाओ ना, जब भी तो वो चुप होंगे। अगर हम किसी इंसान को उसकी लिमिट नहीं याद दिलाएंगे, वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा। इस चीज़ में मुझे आगे से ये सुनने को मिलता है, तू तो मेरा घर तोड़वा रही है। ओहो सर अब क्या जवाब दे, आप बताओ? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की के पेरेंट्स ने भी ये सिखा रखा था ना, तेरे को चुप रहना है, अब तू क्यों सिखा रखा है? अब तू ससुराल में जा रही है ना, मायके में जो आज़ादी जी ली, अब ससुराल में जा रही है, तो अब एक तरह से मेरे को लगता है कि वो ऐसे बोले तो अब तो एक जेल में जा रही है, पहले तो आजाद थी। हाँ। अब जेल के जो रूल्स है तेरे को फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? मैं ऊपर से थोड़ी उतरू, मैं भी तो 9 महीने जनी हूँ, 9 महीने में मेरी मम्मी ने भी तो दर्द सहा था। एक लड़की होना ही पाप है भाई, एक लड़की होगी अब शादी होगी, क्यों सुननी पड़ेगी? लड़का तो नहीं करता। हालांकि यंगर जनरेशन में ये चीजें चेंज हो रही है, लेकिन यही चीज तो सर मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं किसी मेरे से पिछले जनरेशन को ये चीज समझा रही हूँ कि आप अपने हक के लिए लड़ो सर, जस्ट मैं इतना बोल रही हूँ कि आप ना मैम, सर, दीदी, आंटी, मासी, चाची, मम्मी, बुआ, जो भी एनीथिंग एल्स, बट जिसको भी ले लो सर आप, ठीक है, कि आप अपने हक के लिए लड़ो। अगर आपका हस्बैंड आपको गलत बोल रहा है तो आप उसको बोल लो, भाई देखो मैं आपकी वाइफ हूँ, अर्धांगी हूँ, 50% हक मेरा भी, 50-50 अपना रिलेशनशिप है, तो आप मुझे रिस्पेक्ट करा करो। अगर मैं काम करूँ, मेरा हेल्प भी तो करवा सकते हो ना, इस चीज़ में हेल्प मत करवाओ, तमीज़ से तो बोल सकते हो, नहीं तो मेरा घर तोड़वा रही है। हे भगवान सर, लोगों की थिंकिंग ऐसे कर, सर ऐसा क्यों?
लोगों को ऐसा लगता है जेन ज़ी जनरेशन है वो सिर्फ घर तोड़वाने का काम करती है। सर ऐसा नहीं होता सर, मैं आपको बताती हूँ सर, मैं किसी की 4 गालियाँ सुनने से अच्छा अकेले रह गया खुश रहूँ, वो अच्छा नहीं है सर, आप खुद बताओ। कोई ना सेल्फ पीस की बात पुरानी जनरेशन के टाइम में कभी उठी भी नहीं उठी उनकी ना। पेरेंट्स ने ये गांठ बांधी और ऐसे छोड़ दिया, अब आपकी शादी हो गई, मरना है जीना है यहीं जाना है सर। सारी बातें छोड़ो, अगर किसी लड़की की लड़ाई हो जाती है उसके पति से, तो पहले की जो माएँ थी, पहले के माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी थे, वो ना ये शिक्षा देते थे, अगर लड़ाई करनी है ना तो अपने घर में करो, मर जाओ मिट जाओ पिट जाओ, ठीक है, अपने घर में करो, बट हमारे घर मत आना। एक लड़की का जो दिल है वो कैसा टूटता होगा ना सर, इस चीज़ को मैं फील करती हूँ, बहुत अच्छे से फील करती हूँ कि अगर मैं इस जगह अपने परिवार को देखूँ, इस जगह मैं खड़ी होकर अपने आप को देखूँ कि आने वाले टाइम में अगर मेरा पार्टनर मेरे पे हाथ उठा रहा है या मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, और मैं आगे से अपने पेरेंट्स को कॉल कर रही हूँ कि मुझे कुछ तो करो, एटलीस्ट सपोर्ट तो करो, ले तो जाओ थोड़े दिन के लिए। वो आगे से नहीं, अब तो तेरा वही घर है, मर जा मिट जा वहीं रह ले। अरे क्यों, मैं मरने मिटने के लिए आई थी, मैं पिटने के लिए थोड़ी थी सर। इस जगह पे सर अगर एक लड़की एक लड़के पे हाथ उठा देना, आपको पता है उसके घर में क्या हो जाता है, आप सोच सकते हो इस चीज को। चल रहा है ना सोसाइटी के अंदर, जैसे कि एक पर्सन ने सुसाइड कर ली थी अपनी वाइफ से परेशान होकर। हाँ, एक मैंने हस्बैंड सुना था। नीले ड्रम में मिला था, फिर एक कपल हनीमून पे गया था तो वाइफ ने सर ये धक्का तो दे दिया बहुत था। गलत है सर, ये जेंजी नहीं है सर, ये तो शूर्पणखा वाला काम है। वो तो तो वो सर कहते हैं ना कि फेमिनिज्म इतना बढ़ा दिया, लड़कियों को नहीं, इतनी नहीं। आजादी दे दी है कि अब देखो वो लड़कों पे अत्याचार कर रही है। आजादी दे दी का क्या मतलब है? कि मतलब थोड़ा दे देखो, पहले दी। पहले के मुकाबले अब थोड़ा से चेंजेस आए हैं, नो डाउट। दे दी। लड़की को आजादी दे नहीं दी, लड़की आजाद हो गई है। हाँ तो जो हो गई है उसके जो ना, साइड दे इफेक्ट है दी, ये बता। दे मैं नहीं कह रहा, ये मेरा पर्सनल विजन नहीं है, जो सोशल हाँ। मीडिया पे चलता है कि लड़कियों को जो अब आज़ादी मिली उसके साइड इफेक्ट, ये 3 किस्सों के बारे में बात की जाती सिर्फ है। 3 ही है? Maybe। 3 4 5 कितने भी होंगे होंगे जो 10-12 पहले में वो भी। जो ऐसे गला घोट देते थे, आग लगा देते थे लड़कियों में, बहू में, दहेज के लिए घर का काम। वो लाखों है ना फिर वो किसी। अच्छा वो भूल जाए, वो यही तो बात है, हर समय लड़की को क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और सर रही बात जो आप मुझे केस बता रहे हो सर, वो तो मुझे लगता है जेंजी कलयुग नहीं है, वो तो कलयुग की शूर्पणखा थी जो कर रही है। उसके अंदर एक बात उठी थी, कहीं ना कहीं लड़की जो थी कोरियन ड्रामा की फैन थी, कोरियन ड्रामा से इंस्पायर्ड थी, कहती थी मेरा हस्बैंड भी वैसे केयरिंग हो। कोरियन ड्रामा में कुछ ऐसी चीजें चलती है, वो तो दिखावा है। लड़का जो है लड़की को सॉक्स पहना रहा है, उसका हर एक छोटा छोटा काम कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, वो कर रहा है। वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, किसी लड़की को अच्छा लगता है, किसी लड़की को नहीं लगता, किसी लड़के को ये चीज करनी अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। लेकिन है कि हम कुछ चीजों के लिए बर्डन हमको डालना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर कि मेरे को ये चीजें अच्छी लगती है तो कर, या नहीं डालना चाहिए, खुद को समझा लेना चाहिए। अगर सामने वाला पार्टनर आपको सच में प्यार मोहब्बत या दिल से आपसे लगाव रखता है तो उसको पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं होगी ये चीज़, धीरे धीरे उसको पता चलेगा। वो सीरियसली आपसे अटैच रहना चाहता है, अगर वो आपको खोने से भी डरता है तो सर वो सीख जाएगा। मैं भी सीख जाऊंगी सर, मेरा पार्टनर है, मुझे पता है मेरे पार्टनर को ना ये वाली चीज़ पसंद है, मैं ना खुशी से वो चीज़ करूंगी। हाँ मेरे पार्टनर को ये चीज़ पसंद है, मैं खुश होकर वो चीज़ करूंगी। अगर उसे मेरा सूट पहनना पसंद है सर, ये ना एक मैंने थिंकिंग और देखी, सूट वो ना ऐसे बोलता है सामने, भाई मेरा पार्टनर कह रहा है मैं तो सूट पहनूँ, मैं सूट क्यों पहनूँ? अरे नहीं, वो तुम्हें अपनी पसंद बता रहा है कि मुझे सूट पसंद है, वो तुम्हें ऐसे थोड़ी कहता तुम रोज़ सूट पहनो, वो तो तुम्हें कह रहा है ना। ऐसे तुम स्पेशल ओकेज़न पे सूट पहन के उसके सामने जाओगे तो खुश होगा ना तुम्हें देख के। तो वो चीज़ मैं करूँगी क्योंकि मुझे उससे लगाव है। अगर सामने वालों को मुझसे लगाव होगा तो वो मेरे लिए मेरी पसंद भी करेगा कि हाँ इसको चॉकलेट पसंद है, मैं हफ्ते में 1 दिन में इसको ला के दे सकता हूँ, इसके बिना बोले अगर मैं इसको चॉकलेट ला के दे रहा हूँ, आइसक्रीम ला के दे रहा हूँ, अगर वो खुश हो रही है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। है सर ये वाली चीज़। तो रिलेशनशिप के बारे में बात की, फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, क्या मानते हैं, किस तरीके के दोस्त, किस तरीके का एनवायरनमेंट आपके आसपास होना चाहिए? मेरा तो फ्रेंड सर्कल ही नहीं है। क्यों फ्रेंड सर्कल क्यों नहीं? आजकल तो सभी का होता है। पता नहीं मेरा नेचर ऐसा है या सामने वाला का, मुझे सामने वाला फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल जाता है कि वो मुझे समझ नहीं पाता, मैं उसे समझ नहीं पाती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, बहुत कम लोगों का सर्कल है मेरा। मैं आपको बताऊँ 2 या 3 एज ए मेरी फ्रेंड है। वैसे मेरा बहुत बड़ा सर्कल है नॉन में, बट एज ए वो दिल से दिल वाला होता है ना भाई, हाँ वो 2-3 है बस, ठीक है वो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरा बढ़िया भाईचारा, बट सबके साथ नहीं है क्योंकि अब मैं करती भी नहीं।
पहले ऐसा था सर, एक वो होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है कि इंसान को समझ में आ जाती हैं चीज़ें। पहले मैं काफ़ी ऐसी थी कि नहीं, मुझे मेरा रिश्ता बचाना है, मेरी फ्रेंड है तो मैं उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। अगर वो गलत है, मुझे पता है कि वो गलत है, मुझे पता है उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर ऐसा चिड़चिड़ा नेचर है, वो सुना देगी, वो भूल जाएगी 10 मिनट पे, तो मैं सुन लेती थी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मतलब मुझे ऐसा होता था, मैंने मेरा रिश्ता बचाना है तो मैं काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। 50-50 की जगह 80-20 भी हो जाता था कभी कभी। आगे से मैं 80 दे रही हूँ, आगे मैं 20 मिल, समटाइम आगे से 80 भी मिलता था, मैं भी 20 देती थी। बट सर एट ए टाइम जो मैं जिस जगह खड़ी हूँ या जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी ज़िंदगी में, मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि कमाना ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कमाई ही सबसे अच्छी दोस्त है, और बिज़नेस ही आपका प्यार है। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, पैसा आपका दोस्त होना चाहिए सिर्फ। क्योंकि मैंने देख लिया पैसे के अलावा कोई किसी का नहीं होता, दोस्ती भी नहीं होती। मेरी आज तक नहीं निभी सर, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मेरा सर्कल बहुत कम है, क्योंकि ना नहीं पता क्यों, बस कम है, ऐसे मैं खास रीज़न दे सकती, बट अब मैं ऐसी नहीं हूँ। पहले मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती थी अपनी दोस्ती में, मुझे अपनी दोस्ती बचानी है, मैं सुन लेती थी, सुना देती थी। कभी कभी मेरा ना नेचर ऐसा ही रहा सर। मैं स्टार्टिंग पहले ना मैं थोड़ी लड़ाकू थी, मतलब मैं एक मुंह फट होता है ना सर, हाँ चलो लड़ना ही है कि अगर मेरी फ्रेंड मुझे कुछ कह रही है ना, अगर उसने मुझे एक बात बोल लिया ना दिल दुखाने वाली, मैं 4 बोल के ही शांति रखूँ, नहीं। अब मेरा ऐसा है कि मुझे पता है ना वहाँ पे मेरी नहीं जम रही, अगर मेरे कोई फ्रेंड सर्कल है, मेरे कोई फ्रेंड भी है कि हाँ, अगर मैं उससे बात कर रही हूँ, मेरी उससे बातचीत बढ़िया नहीं हो रही है, मुझे पता चल गया कि हमारी नहीं निभ रही, मैं सुनाती नहीं, मैं लड़ाई नहीं करती, मैं उससे दूरी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लड़ना भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। अरे मैं क्यों लड़ूँ किसी से। मेरे साथ ये हादसे होते रहते हैं सर, हर 15 दिन में, हर महीने में ऐसा होता रहता है। कोई ना कोई चिढ़ जाता है, वो मुझे मैसेज करता है लड़ाई करने के लिए, मुझे खुद से जानबूझ के तो नहीं कह सकते सर, एक वो शायद वो उनका बचपन है अब, कि भाई अब मैं तो सुनाऊंगी, हम तो लड़ेंगे, मैं तो क्लियर करूंगी बातें। क्यों करनी है क्लियर, जब तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी नहीं बन रही, तो दूर हो जाओ उस रिश्ते से, छोड़ो ना, क्या करना है। मैं देख चुकी मेरे दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, अब नहीं रहा। मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स हैं, मैं उसमें खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, ना मुझे नई फ्रेंड्स बनानी, ना मुझे पुरानों में इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि मुझे उनसे लगाव नहीं था जिनसे मैंने अपना लगाव तोड़ा है, मुझे लगाव था, बट शायद जितना मैंने उन्हें दिया वो मुझे उतना नहीं दे पाई। अगर शायद मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कभी कभी नहीं दिखा पाती अपना प्यार या अपनी दोस्ती में नहीं दिखा पाती, तो सामने वाले को नहीं। अगर सर मैं किसी के लिए इमोशनल रेडी हूँ ना सर, अगर मैं हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल हूँ या रेडी हूँ, और एक टाइम ऐसा आता है ना कभी कभी सर, मैं शेड्यूल बिजी हो गया, मैं रेडी नहीं रही। तो आपको किस तरीके के दोस्त चाहिए, मतलब फिर भी सोचते होगे ना कि अगर ऐसे नेचर वाले हों, और कहीं ना कहीं देखो आपने बोला कि किसी ने बोल दिया तो मैं 4 उसको बोलूँ, ऐसा मैं नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपको बात क्लियर करना ज़रूरी भी होता है कि आपके बारे में सुना कि किसी ने बुरा सोच रहा है, वो आपका दोस्त है, फिर आप उससे क्लियर ना करो, अपने मन के अंदर लेके ही बैठे रहो, तो ये चीज़ें तो फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी भी नहीं होती, एक अच्छे दोस्ती वाले रिश्ते के लिए। मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे पता है अगर सामने वाला इंसान या सामने वाला दोस्त मेरा इस चीज़ से दुखी है, तो मैं चीज़ करनी छोड़ देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, वो दुखी नहीं होना चाहिए। मैं ना, अगर मुझे किसी इंसान की चीज़ बुरी भी लग रही है, अगर मेरा फ्रेंड है, मुझे उसकी चीज़ बुरी लगती है, मैं ना वो गुस्सा है ना जो मेरा, वो ना 5 मिनट 10 मिनट 5 घंटे 5 घंटे बहुत है, 5 मिनट 10 मिनट या गुस्सा होकर मैं एक जगह बैठ गई तो मैं अपने आप शांत कर लेती हूँ, मैं वो चीज़ ना यहाँ से निकाल देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, वो चीज़ हुई थी कोई बात नहीं। मुझे सर्कल ऐसा मिला, वो मेरी एक एक चीज़ गिन के रख रहा है, और मुझे नहीं पता थी मैंने इतनी गलतियां कर दी हैं। जब लास्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक ब्रेक हुआ है मेरी फ्रेंड के साथ, अब भी हुआ है थोड़ा टाइम में, मे बी मंथ हो गया होगा, मुझे पता चला उसके मन में मेरे लिए इतना पाप था, सीरियसली। और मैं हमेशा उनकी गलतियां ऐसे सोचती, चलो कोई बात नहीं, बच्चा वो नोटिस करके बैठी हुई थी, तूने ये किया ये किया वो ये एक किया ये टाइम किया। पीरियड बना रही थी, जिस दिन मेरी लड़ाई होगी मैं ये बोल दूंगी, मैं वो बोल दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये मत करियो, वो मत करियो, ऐसे मत करियो, वैसे मत करियो, ये चीज़ थी। मैं कभी किसी गलतियाँ नहीं बताती, मुझे पता है ना मेरी फ्रेंड है। हाँ, मेरा रिलेशनशिप भी ब्रेक हुआ मंथ पहले मेरी फ्रेंड के साथ, उसका रीज़न पता है क्या था, कि मैं इतने टाइम से कुछ बोल नहीं रही थी। सामने वाली अगर कोई गलती कर रही है ना, मैं उसको अपनी फ्रेंड मान के, छोटी बहन, बड़ी बहन, बच्चा, जो समझ लो आप, उसको वो समझ के माफ़ कर देती थी, कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि है, अपने आप अकल आ जाएगी, एक टाइम पे तो आ ही जाती है। सर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर हम किसी चीज़ को, किसी इंसान को जवाब दे रहे हैं और हमारा वो जवाब है बेतुक का जवाब है, अगर मैंने आपसे पूछा है
सेब क्या होता है और आप मुझे अंगूर की क्वालिटी बताओगे, तो सर आप तो बेवकूफ़ हो ना। समझदार तो नहीं कह सकती मैं इस चीज़ को। तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना और मीनिंगलेस बातें करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो सर अगर हम किसी पर्सन को, किसी को अपना मान के ये बात बोल रहे हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, बट आप मीनिंगलेस बातें तो मत करो ना। तो मेरा रिलेशनशिप जो मेरी फ्रेंड के साथ था, ये इस ब्रेक होने का कारण यही था कि उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंगलेस में मतलब ही नहीं पता क्या होता है। उन्हें सिर्फ इतनी नॉलेज है कि हाँ, अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैंने उसका जवाब देना है पलट के। क्या जवाब देना है ये नहीं पता। तुम कम से कम सोचो तो सही ना इस चीज़ का जवाब क्या देना है। तो सर आप खुद बताओ आप इस चीज़ को क्या समझोगे कि अगर आपके पास किसी चीज़ का मैं आपको कुछ कहती हूँ और आपका जवाब नहीं है उस चीज़ का देने के लिए, बट आप मन गदन कुछ भी कुछ मुझे बोल दोगे और इस चीज़ को आप कहोगे मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना तो ना रहो। सब इस चीज़ को गलत मानते हो या नहीं मानते? ये तो सर मीनिंगलेस बातें हैं ना। हाँ, गलती जितनी हो उतना कहना और उसको एक बढ़ा चढ़ा के सर कहने में। ऐसा क्या है, मतलब सर ये चीज़ क्या है कि तुम्हें बोलना ही बोलना है, क्यों बोलना है? कुछ जगह चुप भी रहना पड़ता है। सर शायद आपको पता हो, आप भी रिलेशनशिप में रहे होगे, आपके भी दोस्त यार बहुत होते हैं सर, माँ बाप, बहुत सारी चीज़ें होती है, रिलेशन अपने बहुत सबके साथ होता है। आपको पता है ना आपा ने किसके साथ कौन सा वाला रिलेशन किस टाइम तक चलाना है, किस बेस पे चलाना है। सर अब हर चीज़ का जवाब देना तो ज़रूरी नहीं होता कि मतलब मैंने आप कह जवाब रहे हो देना कि देना है। कभी सामने वाला सुन ले, कभी मैं सुन लूँ। नहीं, जवाब दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो ना। मीनिंगलेस सर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैं आपसे पूछे सेब क्या होता है, आप मुझे अंगूर की क्वालिटी बताओगे क्या है ये मीनिंगलेस बातें हैं या नहीं है? मैं तो आपसे सेब की बातें पूछ रही हूँ ना। मतलब जो बात हो उसी टाइम क्लियर कर लो और उसी टाइम ही बोल दो एक दूसरे को, ये कह रहे हो? सर अब मैं आपको कैसे इस चीज़ को क्लियर करूँ? ये भी चीज़ मैं कह सकती हूँ, बट सर अगर मैं सहन कर रही हूँ, फ्रेंड है, अगर मैं किसी का गंदा मजाक सहन कर रही हूँ कि तू मेरी फ्रेंड है तो कर ले मेरे से मजाक, कोई बात नहीं, मैं सुन लेती हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देती, मैं लिटरली ध्यान नहीं देती। कोई बात नहीं, कोई मुझे कुछ कह रहा है ना, वैसे ना सर मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं लोगों की बातों के जवाब दे जाती हूँ, वो मेरी बातों के जवाब नहीं दे पाते। कुछ मेरा नेचर फ़नी भी है, मैं थोड़ी फ़नी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम मेरी फ्रेंड्स से उन्हें पता है भाई अगर ये हम इसको कुछ कहेंगे ना, वो हमें मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देगी और वो जवाब ऐसा देगी कि उस पर हमें हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, मतलब हाँ इनडायरेक्टली हमारी इंसल्ट हो जाएगी उस चीज़ में। तो मेरे से मत्था नहीं मारती क्योंकि एक नेचर होता है, कईयों का शाई होता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, मैं ज़्यादा ही ओपन हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फनी हूँ। तो सर सामने वाला इंसान मेरे जैसा क्यों बन रहा है? अगर वो नहीं है तो मुझे जवाब देने आते हैं। अगर अभी सामने मेरे से कोई लड़ेगा ना सर, अगर मुझे एक बात कहेगा ना, मैं इसको 10 जवाब मिनट में दे दूंगी। अगर कोई तीसरा पर्सन आके ऐसे कह देगा ना इस लड़की ने गलत जवाब दिया, मैं मेरी नाक कटवा लूँगी सर इसने। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना आता है कि जिस सामने वाले पर्सन ने मेरे से सेब केला अंगूर पूछा है ना, मैं उसको अंगूर की वैरायटी बताऊँगी, मैं उसको अंगूर पर जाके पपीता नहीं बताने लग जाऊँगी, ये पपीता होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। ये वाली चीज़ सेम रिलेशनशिप है, शायद आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या कह रही हूँ, नहीं आ रहा होगा आपको समझ नहीं, में? मैं समझ पा रहा हूँ। अब समझ पा रहे हो ना? मेरा जो लास्ट मेरी फ्रेंड थी उससे मेरी दोस्ती टूटने का रीज़न ये था कि वो अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही थी, बट वो एक यूजलेस बातें, मीनिंगलेस बातें कर रही थी, जिसका उस करंट टॉपिक या वैसी आपकी दोस्ती से कोई लेना देना भी नहीं था। उसको उस बात से कोई मतलब नहीं था जो उसने कहा। ना उसका ना आपका। हाँ मैं बताती हूँ, अगर मैंने कुछ कह दिया तो तुम इस चीज़ का मुझे जवाब दो ना, तुम मुझे उस चीज़ का उस वे में जवाब दे सकती हो ना जो मैंने बोला है। तुम उस चीज़ का थर्ड वे में, गलत वे में जवाब दे रही हो और वो चीज़ गलत है। और जिसको क्लैरिफाई करने के लिए सर मैंने ना, असल में जिससे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मेरा रिलेशनशिप टूटा है मेरी फ्रेंड से, उसको मैंने कभी जवाब नहीं दिया किसी चीज़ का। मैं उसको बहुत अपनी बहन से तो छोड़ देती थी, चल कोई बात नहीं, तू गुस्सा है तो बोलती है, बोलते रहते, कोई मैं कभी रिपीट ही नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बार बोला कि ये चीज़ मुझे गलत लगी, आपने ये चीज़ 4 लोगों के बीच में नहीं बोलनी थी, इससे ना रिस्पेक्ट गिरती है, लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। तो उसका आगे से रिप्लाई, तू मेरी बहन है, तू मुझे समझ ही नहीं सकती। अरे मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ ना कि ये चीज़ ऐसी है। तो ये थी हमारे साथ संजना राठौर। बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमने बात की कि जो कि एक हेल्दी माइंडसेट के लिए एक अच्छा हेल्दी फ्रेंड सर्कल या एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों की दौड़ के अंदर हम अपने पीस माइंड को पीछे छोड़ देते हैं और आगे की तरफ भागते रहते हैं। कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के अंदर दिखाने के लिए हम एक रिलेशनशिप को रख लेते हैं कि मेरा देखो कि एज ए बॉयफ्रेंड कितना सुंदर है या मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, लेकिन हम उसके साथ कितने खुश हैं इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किस टॉपिक के आप नए पॉडकास्ट चाहते हैं हमें बताते रहें।